और डिजिटल हिंसा देखा जाता है कि काफ़ी ज़्यादा महिलाओं के साथ भी होता है। इस पे फिर किस तरह से रोक लगाई जा सकती है? इसको लेकर आपके क्या राय है? आज की तारीख में जो नया क्राइम का सीन है वो डिजिटल स्पेस है। हर क्राइम, जैसे साइबर फ्रॉड से लेकर सेक्सुअल हैरेसमेंट, रेप और मानव दुर्व्यापार यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी डिजिटल माध्यम से हो रहा है। आज हम और दो फिल्म दिखाने वाले हैं इस प्रशिक्षण के दौरान, जहां पर इंस्टा रील्स और यूट्यूब या ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से किस तरह से महिलाओं को वश किया जा रहा है। तो आज टेक्नोलॉजी की वजह से एक बहुत बड़ा जो समस्या उत्पन्न हुई है, एक ज़माने में हम सोचते थे कि अनपढ़ या कोई बाहर दूर कस्बे की औरतों के ऊपर इस तरह के जुल्म होते हैं, लेकिन आज टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत पैसे वाले या मध्यम तर्जती के औरतों या बच्चों के साथ भी ये हो सकता है। और इसीलिए साइबर इनेबल्ड जो क्राइम्स हैं, इसके बारे में पुलिस को प्रत्येक रूप से प्रिवेंशन प्रोग्राम्स करने चाहिए कि किस तरह से फेसबुक से या इंस्टा से या यूट्यूब से या जो टिंडर है या डेटिंग साइट्स है या मैट्रिमोनियल साइट्स हैं, इन सब से भी आपके साथ धोखा हो सकता है। और कैसे अपना ऑनलाइन बचाव करें, इसके बारे में भी हमें सबका प्रयत्न करना ये बड़े पैमाने पे होती है, जो कि आदिवासी लड़कियों की जाति होती है और उसमें कम उम्र की महिला होती है। तो इसके रोकथाम के लिए जिस तरह से किया जाए, तो ये कैसे अवेयरनेस इसके लिए आएगा? है। सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि मानव तस्करी जो आप लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं वो गलत है, वो मानव दुर्व्यापार है। मानव तस्करी का मतलब है ह्यूमन स्मगलिंग। हम बात कर रहे हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, जिसका मतलब है मानव दुर्व्यापार। मानव दुर्व्यापार का मतलब ये होता है कि किसी को झांसे में लाकर या बलवंत यूज़ करे, उन्हें किसी शोषण में यूज़ किया जाए। वो लेबर एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, लैंगिक एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, या किसी भी अवैधिक काम के लिए एक इंसान को डालने का एक ज़रिया हो सकता है। सोनभद्र से हज़ारों की तादाद से लड़कियां इस तरह से बिक रही हैं, शादी के नाम पे, प्यार के नाम से, काम के नाम से। और इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ का जो मिशन शक्ति केंद्र है, इनका एक बहुत बड़ा काम होना चाहिए प्रिवेंशन में। इन्हें गांव-गांव, हर बस्ती में, कस्बे में जाकर ये कैसे होता है, किस तरह से होता है, किस तरह से झांसा दिया जाता है, किस तरह के यू नो प्यार जैसे शादी है इस तरह का। सो अगर आप यहाँ देखेंगे तो सोनभद्र में बहुत सारे केसेस इलोप केसेस हैं। क्या सच में लड़की किसी के प्यार में भाग गई है या कोई और इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी है? ये सब पब्लिक को बताने का एक बहुत बड़ा मुहिम चलना चाहिए और मुहिम की लीड पुलिस को करनी चाहिए। तो पुलिस पुलिस जो बच्चियां ट्रैफिकिंग होती है, तो पूरे अगर ओवरऑल यूपी में देखा जाए तो अब 1 लाख बच्चियां गायब हो गई जो 12 साल से 18 साल के बीच में है। तो ये आंकड़ा बताता है कि कितनी भयावह स्थिति है अभी। आज सोनभद्र में जो कार्यशाला चल रही है, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि पीड़ित केंद्रित न्याय प्रणाली को कैसे चालू किया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक बहुत ही सुंदर मिशन शक्ति केंद्र स्थापित किया है, जहां पीड़ितों के लिए संवेदनशीलता से न्याय को इम्प्लीमेंट किया जाए, इसका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया है। पर कोई भी पुलिस ऑफिसर इस स्टेट में इस विषय पे उतना सेंसिटाइज नहीं है, उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई है, इनका प्रशिक्षण नहीं हुआ है। तो पहले प्रशिक्षण का पड़ाव है आज सोनभद्र में, जहाँ पे हम पुलिस वालों को ये प्रशिक्षण दे रहे हैं कि आप अपनी सोच को पीड़ितों के लिए कैसे बदलेंगे। और जब आपकी सोच बदलेगी तो आपको जो हमारे हाथ में भी हमारे हाथ में जो कानून है, उस कानून को आप कैसे लागू करेंगे, क्योंकि पीड़ित केंद्रित कानून को लागू करने के लिए एक अलग तरह की संवेदनशीलता ज़रूरत है। क्योंकि आज तक समाज में हम पीड़ितों को समाज से दूर करते आए हैं। पीड़ितों के ऊपर ही पूरा शर्म, पूरा जो गिल्ट है उन्हीं के ऊपर लादा गया है। इससे हटकर अपराधियों के ऊपर एक फोकस लगा के अपराधी उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो, उन्हें पता चले कि उनका अपराध कितना घिनौना है, कितना घोर है।
उसको कैसे किया जाए, इसकी एक प्रणाली है जिसे हम कहते हैं ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड केयर। इसके बारे में प्रशिक्षण देने के लिए हम हैदराबाद से यहाँ आए। सोनभद्र क्षेत्र है, वहाँ के परिवार वाले गरीब हैं, जाते हैं तो उनको बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो ये कैसे आसान होगा कि उनकी बच्चियों को ढूंढ निकाला जाए? एक मैं कहूँगी कि महिला शक्ति केंद्र को जल्द से जल्द इन्हें एक्टिवेट किया जाए और इस तरह के केसेस को इस केंद्र में, क्योंकि ये एक स्पेशलाइज्ड यूनिट है और इसमें स्पेशल ऑफिसर्स हैं जो यही काम करेंगे और कोई काम नहीं करेंगे, तो इन्हें अगर इसकी जिम्मेवारी दी जाए, क्योंकि नॉर्मल थाने में जब ये केसेस आते हैं तो नॉर्मल थाने में हज़ारों दूसरों केसेस होते हैं, जैसे कोई मर्डर हो गया, कोई थेफ्ट हो गया, कोई डकैती हो गई, और पुलिस वाले उस केसेस में फंस जाते हैं और ये जो केस है ये सॉफ्ट केस माना जाता है, इसमें कोई प्रायोरिटी नहीं दिया जाता है। इसीलिए शायद महिला शक्ति केंद्र की भूमिका बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन यूनिट्स को इस तरह के केसेस यानी रेस्क्यू का काम, प्रिवेंशन का काम, सही सर्वेलेंस का काम शुरू करना चाहिए।